ओके, सबलाइम टेक्स्ट हम लोग अपना ओपन कर रहे हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ से हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, HTML, और HTML सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने सिंपल क्या लिखना है, यहाँ पे HTML एंड देन कंट्रोल स्पेस। आई थिंक सो थोड़ा सा इसको जूम कर लिया जाए ताकि आप लोगों को सही से नजर आ जाए, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज हम लोग ये करते हैं, क्योंकि हम jQuery CDN के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगी jQuery W3 स्कूल के अंदर हम लोग जाएंगे, गेट स्टार्टेड के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, अपने CDN को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये काम आप लोग दर्जन दफा कर चुके हैं, ये चीज बार बार बताने की नहीं है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं बता दें। नेट स्लो है। ये आपने जो मेरे को बताया ना, ये स्क्रीन शेयर हो सकती है, इससे मैंने एक बहुत बड़ा काम किया। अच्छा जी, चुप बात बता दूं, jQuery में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोग सिंपल अपना ये लिंक निकालते हैं जो हमारा गूगल CDN का लिंक है। मैंने जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद हमें W3 स्कूल की और कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इसको टाटा बाय बाय बोलते हुए यहाँ पे जाके टाइटल पे हम लोग लिख लेते हैं HTML मेथड्स। और टाइटल के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने वहां से लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल क्या कर दिया हम लोगों ने, एस कर दिया। एस करने के बाद हम इसको सेव कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर हम किस नाम से सेव कर रहे हैं, वेडनेसडे के नाम से सेव कर रहे हैं, क्योंकि आज क्या है, वेडनेसडे। वाह, ऐसे लग रहा है जैसे मैं क्लास नहीं ले रही। सही हो रही है तो ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, अब आज जो हम लोग मेथड देखेंगे उसमें हमारा पहला मेथड है इंसर्ट आफ्टर। इंसर्ट आफ्टर नाम से ही पता चल रहा है कि बाद में आप लोगों ने क्या करना है, कोई चीज इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट आफ्टर करने के लिए हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक बटन बना रही हूँ, और बटन का नाम मैं क्या रख रही हूँ, ठीक है। बटन के साथ मैं इसकी आईडी दे रही हूँ, और आईडी का नाम मैं रख देती हूँ BTN, ठीक है। और इस बटन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आज इस बटन के अंदर लिख देती हूँ तलहा का यू। तलहा को ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हाँ जी, तलहा को जैसे क्लिक करेंगे तो वो चीज क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल एक पी का टैग लिख देते हैं, और इस पी के टैग में लिख देते हैं हेलो तलहा, कैसे हैं आप। मैम फिर ये तो हाइड और शो वाले सीन हुआ ना, सुन लो ना, हाइड और शो ही पड़ रहे हैं। ठीक है तलहा। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बटन बना दिया और एक पी का टैग बना दिया, ठीक है। अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करके मैं जब अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको ओपन करूंगी तो देखते हैं कि ये स्क्रीन के ऊपर ओपन कैसी होती है। तो मैंने जैसे ही वेडनेसडे को क्लिक किया तो तलहा है, और नीचे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है हेलो तलहा, कैसे हैं आप। जैसे ही मैं तलहा के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, अभी मेरा कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्योंकि इंसर्ट आफ्टर का फंक्शन यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग यूज किया हुआ है, इसी स्क्रिप्ट के टैग के नीचे हम लोग एक और स्क्रिप्ट का क्या कर देंगे, टैग यूज कर देंगे। और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप मुझे बताएं हम क्या इंप्लीमेंटेशन करेंगे। पहले तो इसको डिस्प्ले नन करना पड़ेगा ना, डिस्प्ले नन करेंगे क्यों ना, करेंगे हम डिस्प्ले नन, ये आपने शो कराना है ना बटन जब देखो क्लिक तो सही करें। काम कैसे करता है, तुम पहले डिस्प्ले नन कर लो, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉलर का साइन यूज करते हैं, और इस डॉलर के साइन के अंदर हम लोग सेम एज इट इज जो आपका साइंटिक्स है, यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद डॉट रेडी, रेडी के बाद आप लोग क्या करते हो, इसकी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन, और फंक्शन की स्मॉल ब्रैकेट्स, फंक्शन लिखते हैं या फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शन फंक्शन एंड देयर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ऐसे ही है। इसके अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है, डॉलर का साइन दोबारा, और जिस चीज के ऊपर हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन करनी है, किसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी है, बटन के ऊपर। तो बटन की आईडी यूज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, डबल इन्वर्टेड कोमा, और उसके अंदर हैश, और हैश के साथ मैंने आईडी क्या दी हुई है, बटन की डॉट। अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, क्लिक का फंक्शन यूज करूंगी, कि मैं जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरी क्या हो, फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो। तो मैं इस यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूंगी, फंक्शन their small brackets and their curly brackets। अब इस curly bracket के अंदर मैंने क्या करना है, मैं अब इस curly bracket के अंदर सिंपल एक डॉलर का साइन यूज कर रही हूँ, ठीक है। और इस डॉलर के साइन के बाद देयर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं क्या कर रही हूँ, कोई ना कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आज यूज कर लेती हूँ ईएम का टैग। ईएम का टैग आप लोगों को पता है, जब भी हम लोग एम्फसाइज टैग का मतलब क्या होता है, अटैलिक करने के लिए। तो इस अटैलिक भी यूज करना चाह रही हूँ, साथ में स्ट्रॉन्ग भी यूज करूंगी कि वो मुझे अटैलिक और स्ट्रॉन्ग दोनों चीजें शो करे। तो मैं यहाँ पे ईएम का टैग एंड स्ट्रॉन्ग का टैग दोनों यूज करती हूँ, और इसमें मैं सिंपल लिख देती हूँ वेलकम टू तलहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, ईएम का टैग क्लोज कर दिया, और मैं एट द एंड कौन सा टैग क्लोज करूंगी, पहले स्ट्रॉन्ग का टैग क्लोज होगा एंड देन ईएम का टैग क्लोज होगा।
ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ, अब जाके मैं जस्ट रन करना चाह रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या कोई चीज़ इंप्लीमेंट होती है। तो अभी कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको कहा ही नहीं कि इस बटन के ऊपर आपने फंक्शन इंप्लीमेंट क्या करना है। उस फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया कि हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। तो अभी हम लोगों ने कौन सा फंक्शन इंप्लीमेंट करना है? इंसर्ट का, डॉट इंसर्ट आफ्टर का फंक्शन यूज करना है। तो इसके बारे में क्या लिखूंगी? डॉट इंसर्ट आफ्टर का ए कैपिटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल यूज किया इंसर्ट आफ्टर। कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए? मैं कहती हूँ कि जो ये मैंने पी का टैग यूज किया है इसके बाद मेरी ये चीज क्या हो? इंसर्ट हो। आई थिंक सो ये काम हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ पे टर्मिनेटर का साइन यूज करेंगे? एक यहाँ पे टर्मिनेटर का साइन आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। टर्मिनेटर कंट्रोल एस। इसके बाद मैं क्या करती हूँ? मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के टैग के बाद एक स्टाइल का टैग भी यूज कर लेती हूँ और उसके अंदर हम कुछ सीएसएस भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने सिंपल स्टाइल का टैग यूज किया और इस स्टाइल के टैग के अंदर मैं क्या कर देती हूँ? सिंपल कुछ भी और नहीं करना, मैंने टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना है। तो टेक्स्ट को सेंटर में लेके आने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? बॉडी का टैग। और इस बॉडी के टैग के अंदर मैं जस्ट अपनी एक प्रॉपर्टी यूज कर दूंगी, दैट इज योर टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट अलाइन में क्या कर दूंगी? सेंटर कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ और इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो एक तो मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। जैसे ही मैं तलहा का यूं पे क्लिक कर रही हूँ तो वो क्या कर रहा है? जो भी आपका टेक्स्ट है उसके बाद आपको वो चीज इंप्लीमेंट करके दे रहा है। और सेकेंडली अब आप देख रहे हो कि वो एक ही लाइन में आपको इंप्लीमेंट क्यों करके दे रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे कंटेंट विड्थ के मुताबिक टैग यूज किया। स्ट्रॉन्ग और ईएम दोनों ऐसे टैग हैं जिसके अंदर जो कंटेंट विड्थ के मुताबिक इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H1 का या H2 का टैग यूज करती हूँ, लाइक जैसे मैंने बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का टैग किया ना, इससे पहले यार फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ H1 का टैग, ठीक है। एच और यहाँ पे भी मैं क्या कर देती हूँ? H1 के टैग को क्लोज कर देती हूँ। कंट्रोल एस। अब देखिएगा मैंने रिफ्रेश किया, वेलकम टू तलहा कयूम, वेलकम टू तलहा कयूम। अब ये मुझे लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को क्या करके दे रहा है? इंप्लीमेंट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये समझ आ गई आप लोगों को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ये लास्ट क्लास में नहीं किया था ना हम लोगों ने? ये किया था? नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आता है प्रीपेंड का। प्रीपेंड का क्या काम है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रीपेंड के लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने जो चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की हुई है मैं वही करूंगी। जस्ट ये जो फंक्शन जहाँ पे मैंने इंसर्ट आफ्टर का फंक्शन यूज किया हुआ है, अब इसकी जगह मैं कौन सा फंक्शन यूज कर लूंगी? प्रीपेंड का फंक्शन यूज कर लूंगी, ठीक है। और हम कुछ भी चेंजिंग करने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल डॉलर का साइन किया। डॉलर के साइन के अंदर अब मैंने किस टैग के अंदर इंप्लीमेंटेशन करनी है? पी टैग के अंदर इंप्लीमेंटेशन करनी है। पी टैग ही यूज किया ना हम लोगों ने। उसके बाद टैग के बाद मैं सिंपल क्या यूज करूंगी? अपने फंक्शन का नाम, और मेरे फंक्शन का नाम है प्रीपेंड, ठीक है। और इसके बाद देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, और इन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप जो भी चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो आप वो चीज क्या कर दोगे? यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दोगे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिंपल एक बी का टैग ले रही हूँ, बी के टैग में मैं लिख लेती हूँ हेलो, ठीक है। सही हो गया? किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो जैसे ही मैं तलहा पे क्लिक कर रही हूँ तो ये देखो, तो प्रीपेंड का मतलब समझ आ गया? बिफोर और प्रीपेंड दोनों काम सेम कर रहा है। काम क्या सेम कर रहा है? बिफोर भी क्या करता था? आपके टेक्स्ट से पहले आपको चीज इंप्लीमेंट करके दे रहा है। सेम एज इट इज प्रीपेंड भी क्या कर रहा है? आपका आपके टेक्स्ट से पहले आपको वो चीज इंप्लीमेंट करके दे रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास कुछ मेथड रिमूव से रिलेटेड मेथड भी होते हैं। रिमूव से रिलेटेड फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कोई मेथड यूज करना है तो मैं क्या करती हूँ? जैसे मैंने बटन बनाया उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव की क्लास बना लेती हूँ, और डिव की क्लास डिव बना लेती हूँ, और उस डिव के अंदर मैं क्लास बना लेती हूँ। किस नाम से? div1 के नाम से मैंने क्या की? एक क्लास बना ली, ठीक है। और इस डिव को मैं क्या कर देती हूँ? एट द एंड में यहाँ पे क्या कर देती हूँ? क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ये मैंने पी का टैग लिखा हुआ है ना, इसी पी के टैग को मैं 3-4 दफा यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या इंप्लीमेंट करना है? अपना रिमूव का काम इंप्लीमेंट करना है। तो रिमूव के काम के लिए मैं क्या यूज करूंगी? मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहां पे जैसे मैंने ये चीज यूज किया ना, इसकी जगह मैं डॉलर का साइन यूज करूंगी। डॉलर के साइन के बाद डिव की क्लास क्या है? डॉट div1 है ना, तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज कर लूंगी डॉट div1। सही हो गया? उसके बाद मैं क्या करूंगी? मैंने फंक्शन कौन सा यूज करना है? रिमूव का फंक्शन यूज करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? डॉट रिमूव। और इसके बाद मैं क्या यूज कर लूंगी? टर्मिनेटर। रिमूव का क्या मतलब है कि वो जो भी डेटा को क्या कर दो उसको रिमूव कर दो,
मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास ये सारा का सारा टेक्स्ट ऐसे ही लिखा हुआ आ गया। मैं जैसे ही तलहा के ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव और हाइड में फर्क समझ आया? हाइड से वो डेटा हाइड हो रहा है, आप उसको अगर दोबारा बटन को क्लिक करोगे वो आपके पास टेक्स्ट वापस आ जाएगा, लेकिन रिमूव से क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, अगर बंदा सिंगल सिंगल मतलब लाइन करे तो वो किस तरह होगा? हाँ, एक एक करके लाइन हाँ। अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे आपके पास रिमूव का फंक्शन होता है उसके लिए अलग अलग से डिव्स बना लो। जैसे यहाँ पे div 1 बनाई है ना, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, सेम एज इट इज div 2 के अंदर टेक्स्ट, div 3 के अंदर टेक्स्ट, और ये जो फंक्शन डॉट रिमूव का एक दफा कॉल किया वो एक एक करके बार बार कॉल कर। तीन ठीक चार है, कितनी बार करना हाँ होगा? ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो इम्पिटी फंक्शन। तो इम्पिटी फंक्शन को भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। इम्पिटी फंक्शन का भी मतलब है कि खाली कर देना। तो इम्पिटी के लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इम्पिटी यूज करोगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे गई, मैंने इसको टेक्स्ट इसको यहाँ से रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो इम्पिटी भी सेम काम कर रहा है। अच्छा, रिमूव से क्या मतलब है कि वो रिमूव, जब आप लोगों ने पाइथन पढ़ी थी, मैंने उसमें आप लोगों को एक बात बताई थी कि रिमूव का फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा को रिमूव करता है। ठीक है, इम्पिटी का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जितना इम्पिटी और रिमूव दोनों सेम काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे कि आपके डेटा को खत्म कर रहे थे। डिलीट क्या कह रहा था कि वो पूरा का पूरी वो चीज ही डिलीट कर रहा था, उससे पीछे मेमोरी से ही डिलीट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने रिमूव और इम्पिटी का फंक्शन यूज किया वो ये काम कर रहा है। सेम एज इट इज आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो, इसका नाम मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तो जिसको आती है वो बोल दें। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डिटेक 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 कहते हैं इसको, डिटैच। डिटेच, जो भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, अब देखिएगा ये तीनों फंक्शंस वर्क सेम कर रहे हैं। ठीक है, इट्स मींस दैट आप इन तीनों में से कोई भी फंक्शन क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे चलते हैं। सेम एज इट इज आपके पास और फंक्शंस भी होते हैं जिसमें आपके पास रैप का फंक्शन भी आता है। रैप का क्या मतलब होता है? किसका? रैप, रैप का क्या मतलब होता है? और ठीक है, किसी भी चीज को रैप करने के लिए, किसी भी चीज को कवर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, रैप यूज करते हो। तो रैप के लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे मैंने इसको मैं यहाँ से खत्म कर देती हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपल एक पी का टैग यूज कर देती हूँ, और पी के टैग में मैं लिख देती हूँ हेलो दुनिया। ठीक है, और पी का टैग मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सही है, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रैप का फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे और कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे ये काम किया है, इसकी जगह मैं सिंपल क्या कर दूंगी, अब अपने रैप के फंक्शन को कॉल कर दूंगी। तो रैप का फंक्शन मेरा कैसे कॉल होगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगी डॉलर का साइन। इस डॉलर के साइन के अंदर सिंपल मैं क्या यूज कर रही हूँ, पी का टैग, और पी के टैग के बाद डॉट, और डॉट के बाद मैं क्या यूज करूंगी, रैप। ठीक है, रैप के बाद टर्मिनेटर का साइन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, रैप के अंदर हम लोगों ने क्या इंप्लीमेंट करना है, मैं कहती हूँ रैप का क्या मतलब होता है कि आप उस चीज को किसी चीज के साथ कवर कर रहे हो। तो मैं कहती हूँ जो मैंने यहाँ पे हेलो दुनिया रखा है, इसको मैं डिव के साथ कवर करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या यूज कर लूंगी, डिव का टैग यूज कर लूंगी। और इस डिव के टैग के अंदर मैं कुछ भी लिखना नहीं चाहती, मैं सिंपल यानी कि डिव का टैग ओपन एंड क्लोज कर देती हूँ, मतलब मैंने एक इनविजिबल डिव बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं स्टाइल के टैग के अंदर गई। स्टाइल के टैग के अंदर जैसे मैंने बॉडी टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज किया, ऊपर से क्योंकि मैंने जे क्यूरी के अंदर डिव का टैग भी यूज किया है, तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूंगी डिव एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं सिंपल क्या कर देती हूँ, अपनी डिव को कोई ना कोई कलर दे देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं डिव को कलर क्या दे दिया, मैंने टोमेटो बैकग्राउंड कलर दे दिया। सही है, कंट्रोल एस, अब देखिएगा मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास हेलो दुनिया लिखा हुआ आ रहा है। मैं जैसे ही तलहा के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो वो उसको क्या कर रहा है, इसके साथ रैप कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक और चीज इंप्लीमेंट कर देती हूँ कि मैं इसको कुछ हाइट एंड विड्थ दे देती हूँ। हाइट में फॉर एग्जाम्पल इसको दे देती हूँ 200 पिक्सल्स, और विड्थ मैं इसको दे देती हूँ, विड्थ भी चलो मैं इसको दे देती हूँ 200 पिक्सल्स। ठीक है, कंट्रोल एस, अब देखिएगा सही है, बात समझ आई, क्योंकि मैंने उसकी हाइट एंड विड्थ कम कर दी, तो वो मुझे अब डिव ऐसे इंप्लीमेंट करके दे। तो मैम ये पहले जो सेंटर में था ये मुझे कुछ तो सेंटर में तो हेलो दुनिया अभी भी है,
डिव की हाइट एंड विड्थ कम की ना हम लोगों ने। पहले वो पूरे वेब पेज के मुताबिक डिव दे रहा था, अब हमने उसको डिव दे दी। अगर आपने इसको सेंटर में करना है तो सेंटर में करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है ना जो आप यूज करते हो जस्टिफाई कंटेंट की, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज किया ना, तो टेक्स्ट अलाइन तो पहले से सेंटर में है। ये जस्टिफाई हमेशा मेरा डिस्प्ले मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लैग्स, और नीचे मैं क्या करूंगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब देख मैंने रिफ्रेश किया, ये बंडी भी धोखा दे रहा है। टेक्स्ट लाइन सेंटर का इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर का वो तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में ही है ना, देखो टेक्स्ट टू सेंटर में आ रहा है, ठीक है। सेंटर का टैग लगा दो अंदर। आप लोग सिंपल यहाँ पे क्या कर लो, सबसे आसान तरीका सीएसएस इम्प्लीमेंट नहीं करनी। मेरा हमेशा जस्टिफाई कंटेंट काम नहीं करता। सीरियल ये ठीक है। यस तो रैप का काम समझ आ गया कि रैप का क्या काम है। अब हम लोग बात करते हैं अनरैपिंग की। अनरैपिंग का क्या मतलब है कि उस चीज को वो अनरैप कर रहा है, ठीक है। तो अनरैप करने के लिए मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे डिव के लिए इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगी, इस पी के टैग को एक डिव के अंदर बना दूंगी। तो मैंने ऐसे ही पी टैग के साथ मैंने यहाँ पे मतलब jQuery के HTML के अंदर मैंने क्या कर दिया, पी टैग के अंदर मैंने डिव बना दी, ठीक है। और कुछ भी मुझे करने की जरूरत नहीं है। जहां पे मैंने ये काम किया हुआ इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, डॉट अनरैप कर दो, और अनरैप के लिए देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। कंट्रोल एस। अब देखना ये है ना आपके पास, ये लो। तो अनरैप करने से क्या हुआ, वो डिव खत्म होगी, ठीक है, समझ आई। ये देखो ना आपके पास ऐसे है, सही है, मैं समझ गया। ये है ना, मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो वो अनरैप हो गई, ठीक है। ऑटो रैपिंग ही वर्ड है। एक और भी आपके पास प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो रैप ऑल। रैप ऑल का क्या मतलब है, वो एक ही दफा क्या करे, सारे के सारे सब की सब चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिव के लिए डिव बनाई हुई है, मैं इसकी जगह क्या कर देती हूँ, 5-6 पी के टैग यूज कर लेती हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एंड बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल उस डिव की जगह क्या कर दिया, पी के टैग्स यूज कर लिए। और इन पी के टैग्स के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं और सारा कुछ नहीं करूंगी। बस यहाँ पे जाके जैसे मैंने अनरैप और रैप की प्रॉपर्टी यूज की थी, इसकी जगह मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी, रैप ऑल की प्रॉपर्टी यूज करूंगी, ठीक है। तो ये रैप ऑल की प्रॉपर्टी क्या काम करती है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल मैं क्या करूंगी, डिव बना लूंगी एक, क्योंकि हम लोगों ने रैप में भी तो डिव ही बनाई थी। तो रैप ऑल का क्या काम है कि वो एक ही दफा सबको वो कर देगी, रैप कर देगी, ठीक है। कंट्रोल एस। अब जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैंने जैसे ही तल्ला के ऊपर क्लिक किया तो उसने वो सबको क्या कर दिया, रैप कर दिया। अलग अलग पी टैग बनाए थे ना, उस पूरे सब पी टैग्स को उसने क्या कर दिया, एक ही डिव के अंदर ले आया, ठीक है। मेरे पास हो गया ना। उसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप लोग कहते हो रैप इनर। रैप इनर की प्रॉपर्टी क्या काम करती है ये भी देख लेते हैं हम लोग। मैं सिंपल यहाँ पे जैसे मैंने ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये पी के टैग को यहाँ से खत्म कर देती हूँ, एक ही पी का टैग रहने देती हूँ। और उसके बाद मुझे अब यहाँ पे डिव की जरूरत भी नहीं है, मैंने इस डिव को भी यहाँ से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सिंपल मैंने बॉडी टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज की। और सिंपल अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पी टैग के अंदर जैसे मैंने डॉट ट्रैप की प्रॉपर्टी यूज किया, अब इस डॉट ट्रैप की जगह मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लूंगी, रैप इनर, ठीक है। और इस रैप इनर के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं कहती हूँ कि मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं INS यूज कर रही हूँ, INS का मतलब क्या होता है कि आपने अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रही हूँ, नहीं EM का मतलब इटैलिक होता है, INS का मतलब अंडरलाइन होता है, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं, मेरे पास ये टेक्स्ट था, मैं जैसे ही क्लिक कर रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, लॉस तो किया मैंने, इन रैप इनर गलत दिखा है, इनर का ही कैपिटल है,
ये देखो, अब उसने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और कर लेती हूँ कि मैं इसको कहती हूँ कि एक तो उसको अंडरलाइन कर दो, साथ में इसको कहती हूँ कि इसको अटैलिक भी कर दो और इसको साथ और क्या कर दो, बोल्ड भी कर दो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी गलत जगह पे यूज कर दिया हम लोगों ने। कंट्रोल एक्स, ये देखिएगा, रिफ्रेश किया हेलो दुनिया, जैसे इसको किया तो वो उसने क्या कर दिया, इसको बोल्ड भी कर दिया, अटैलिक भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है, समझ आ गई आसिफ? हाँ, सबको आ रही है रियान आपको? ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी का नाम है क्लोन। एनी आइडिया क्लोन क्या करता है? ओके, तो मैं सिंपल क्या करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अब चलते हैं नीचे, हम इस वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग बटन और पी टैग यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक पी का टैग यूज करती हूँ और इस पी के टैग पे मैं लिख देती हूँ हेलो, और मैंने पी का टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इस पी के टैग के बाद मैं यहाँ पे आप कौन सा टैग यूज करूंगी, बटन का, और इसके अंदर बटन के अंदर मैं क्लास आईडी दे देती हूँ और आईडी में क्या दे देती हूँ, बटन के नाम से ही आईडी दे देती हूँ। ठीक है, और इस बटन के अंदर मैं लिख देती हूँ क्लिक। ठीक है, अब इस बटन के बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने करनी है वो क्या करनी है, मैं यहाँ पे अब 2 डिव्स बना देती हूँ। एक डिव बनाई, सिंगल इनविजिबल डिव्स बनानी है, इसके अंदर मुझे किसी किस्म का डेटा नहीं चाहिए, तो मैंने सिंपल क्या कर दी, 2 एम्प्टी डिव बना दी। ठीक है, और एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं एक और पी का टैग यूज कर लेती हूँ, हेलो पाकिस्तान। ठीक है, कंट्रोल एस। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, तो ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज किया हुआ है, इस सबको ऐसे ही रहने देंगे, क्लिक फंक्शन भी रहने देंगे, क्योंकि हम लोगों ने हैश बटन के नाम से ही आईडी बनाई है। इसके बाद पी का टैग, और यहाँ पे जो हम लोगों ने सिंपल चीजें चेंज करनी है वो यहाँ पे चेंज करनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट, सबसे पहले मैं इंप्लीमेंट करूंगी क्लोन, तो क्लोन के लिए आप क्या लिखते हो, सिंपल क्लोन लिखते हो। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, डॉट यूज कर देती हूँ, डॉट के साथ मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर लेती हूँ, हम लोगों ने पढ़ा है अभी पीछे, अपेंड टू का। अपेंड टू का फंक्शन क्या करता है, अपेंड करता है ना चीजों को, तो सिंपल मैंने क्या कर दिया, अपेंड टू, और मैं कह रही हूँ कि वो किस में अपेंड करे, वो आपकी डिव के अंदर उस चीज को अपेंड कर दे। ठीक है, कंट्रोल एस। अब जाके मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, ये मेरे पास डेटा है हेलो पाकिस्तान, मैं जैसे ही क्लिक कर रही हूँ तो जो नीचे मैंने डिव्स बनाई थी ना, डिव 1 एंड डिव 2, उसके अंदर उसने ये डेटा अपेंड कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डिव बनाई है ना, तो मैं यहाँ पे डिव को कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसको एक्वा दे देती हूँ कि मेरे पास ये डिव बनी हुई है। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये देखो मेरे पास ये है, मैं जैसे क्लिक के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये div 1 के अंदर हेलो पाकिस्तान और ये div 2 के अंदर मेरे पास क्या आ गया, हेलो पाकिस्तान आ गया। ठीक है, तो वो क्लोन का क्या मतलब कह रहा है कि वो दोनों डिव्स के अंदर उस डेटा को, डुप्लीकेट डाटा को डाल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे डिव्स को कोई ना कोई क्लास एंड आईडी दे देती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे जो डिव बनाई है इसको मैं आईडी दे देती हूँ एक, और उस आईडी का नाम मैं रख देती हूँ div 1, और इस आईडी का नाम मैं रख देती हूँ div 2। कंट्रोल एस। अब मुझे ये बताओ कि अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अपेंड टू किस में, डॉट आईडी यूज किया ना, तो आईडी की जगह मैं क्या यूज करूंगी, हैश, और हैश आईडी div 1 है, तो मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं लिख दूं कि सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज कर दो, div 1 में चेंज अपेंड कर दो। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं जैसे ही क्लिक पे क्लिक कर रही हूँ तो वो सिर्फ div 1 के अंदर मुझे क्या करके दे रहा है, अब वो चीज इंप्लीमेंट करके दे रहा है। ठीक है, समझ आ गई सबको? तो div 2 का कलर नाम क्या देंगे? हाँ, div 2 का कलर तो ये तो इनविजिबल है ना, क्लोन यूज कर रहे हैं और अपेंड टू यूज कर रहे हैं, कि जब वो इंप्लीमेंट हो तो तब हो। ये देखो यहाँ पे आपकी जो डिस्क बनी हुई है वो इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब है कि आपको शो नहीं हो रही, मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूं तो तब मेरी डिस्क मुझे शो हो रही है। ठीक है, अच्छा आगे करें, कंटिन्यू। ओके, थोड़ा सा और कर लेते हैं। सेम एज इट इज आपके पास एक और फंक्शन होता है, स्क्रॉल टॉप का फंक्शन होता है, तो हम लोग देखते हैं कि स्क्रॉल टॉप का हमारा फंक्शन क्यों काम करता है।
स्क्रॉल टॉप के लिए हमें और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट यहाँ पे एक बटन की एक पी का टैग यूज़ करते हैं और एक बटन का टैग यूज़ करते हैं और इस सारी चीज़ों को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा CSS के अंदर आते हैं। तो CSS के अंदर जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया हुआ है, सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, डेट इज योर हाइट, और हाइट मैं इसको दे देती हूँ 1000 पिक्सल्स। ठीक है, और सेम एज इट इज उसके बाद मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे P1 का टैग यूज किया, तो इस P का टैग यूज किया, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूंगी, P का टैग यूज करूंगी। और इस P के टैग के अंदर मैं क्या प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, एक तो मैं इसको पोजीशन दे रही हूँ, पोजीशन में इसको कह रही हूँ कि तुम्हारी पोजीशन क्या रहे, फिक्स्ड रहे। सैल्यूट का ठीक क्या है, मतलब है? बाद में देखेंगे उस चीज को, अभी जो कर रहे हैं वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको टॉप की प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ कि टॉप से तुमने कितना परसेंट मूव करना है। मैं कहती हूँ टॉप से तुम 10 पिक्सल क्या करो, मूव कर दो। तो मैंने यहाँ से भी क्या प्रॉपर्टी यूज की, टॉप की, और उसके बाद मैं मार्जिन दे देती हूँ। तो मार्जिन में इसको 0 और साथ में दे देती हूँ ऑटो। ठीक है, सेम एज इट इज मैं कुछ बटन्स के ऊपर भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ। तो बटन के लिए मैंने क्या आईडी यूज किया, हैश बटन। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, हैश बटन, और हैश बटन के अंदर अब मैं क्या प्रॉपर्टीज यूज करूंगी ये भी देख लीजिएगा। एक इसको मैं पोजीशन दे देती हूँ, पोजीशन में इसको कहती हूँ कि तुम्हारी पोजीशन भी क्या रहे, फिक्स्ड रहे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पोजीशन फिक्स्ड यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको बॉटम एंड राइट कुछ दे रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे ये बॉटम में भी चाहिए, या तो मुझे ये बॉटम से भी, बॉटम मुझे चाहिए 10 पिक्सल, और साथ में कहती हूँ कि मुझे ये राइट साइड से भी नीचे चाहिए। तो मैं राइट साइड से भी इसको क्या दे देती हूँ, 10 पिक्सल्स दे देती हूँ। अभी मैं आपको जब इसकी आउटपुट दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आउटपुट मेरे पास आई कैसे है। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं जाके फिलहाल इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये देखो ये मेरे पास सेलो लिखा हुआ आ रहा है और इसका बटन मेरे पास ये शो हो रहा है। आई बात समझ? ये बटन यहाँ पे क्यों शो है, क्योंकि मैंने इसको टॉप और राइट से डिस्टेंस दी है। ठीक है, दैट्स व्हाई वो बटन मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंटेशंस कर रहे हैं। तो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल अपने स्क्रिप्ट के अंदर गई, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी डॉट फंक्शन। उसके बाद ये जो काम मैंने किया है मैं फिलहाल इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, एक वेरिएबल बना देती हूँ, और उस वेरिएबल की डेटा टाइप में क्या रख देती हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल की मैंने क्या रख दी, डेटा टाइप रख दी। ठीक है, देन देयर डॉलर का साइन, और डॉलर के साइन के अंदर अब मैं क्या इंप्लीमेंट करूंगी, फंक्शन। फंक्शन तो नहीं आएगा, क्या आएगा, वो सिलेक्टर आएगा ना, फंक्शन आएगा, एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं क्या करूंगी, सिलेक्टर को सिलेक्ट करूंगी, नहीं वार वेरिएबल स्ट्रिंग, हाँ वाकई यहाँ पे सिलेक्टर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आपके पास आएगा, जैसे आपने ये, अच्छा इस एक चीज मिस कर रही हूँ ना, ये जो आपने फंक्शन रेडी का बनाया, इसके बाद आपका डॉलर का साइन आएगा, डॉलर के साइन के बाद देयर स्मॉल ब्रैकेट्स, और इन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, अपनी आईडी यूज करोगे, दैट इज योर बटन। बटन के बाद आप क्या, बटन को मैं जैसे क्लिक करूं तो इस क्लिक के अंदर क्या हो, आपके पास कोई ना कोई फंक्शन इंप्लीमेंट हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन की स्मॉल ब्रैकेट्स एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स। नहीं कर्ली ब्रैकेट बाहर आएगा। हो गया, गलती होगी। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने बाइट लिखी है, ये चीज मैं अब क्या रख दूंगी, इसको पूरा का पूरा मैं इसको कॉपी करती हूँ, कंट्रोल एक्स, और मैं इसको कहाँ पे लिख देती हूँ, इसके अंदर। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को मैं, ये वाला काम मैंने नहीं करना, इधर मैं गई, मैंने वेरिएबल स्ट्रिंग बनाया, डॉलर का साइन यूज किया, इस डॉलर के अंदर मैंने फंक्शन इंप्लीमेंट करना है कि मैंने क्या फंक्शन, क्या चीज इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल स्ट्रिंग बनाने के बाद यहाँ पे एक और चीज आती है आप लोगों के पास, इज इक्वस टू के बाद आप लोग सिंपल यूज करोगे यहाँ पे डॉलर का साइन, और इस डॉलर के साइन के अंदर आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज की थी HTML। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ HTML, और उसके बाद मैं लिखूंगी डॉट, और डॉट के बाद मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, स्क्रॉल टॉप का फंक्शन मैंने यूज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूंगी, स्क्रॉल टॉप। ठीक है, और इस स्क्रॉल टॉप को मैं इम्पिटी छोड़ दूंगी, एंड देयर टर्मिनेटर का साइन। रुक जाओ ना, अभी आगे करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल एक चीज लगा देनी है, और वो चीज आप लोग क्या लगा दोगे, अलर्ट। अलर्ट पता है ना क्या काम करता है। ठीक है, तो इस अलर्ट के अंदर मैं लिख देती हूँ स्क्रॉल बार इज एट, ठीक है, कॉलन टर्मिनेटर क्लोज, और इसके बाद आप लोगों ने जैसे पाइथन के अंदर आप लोग कॉमा यूज करते हो, आप लोग सिंपल यहाँ पे क्या यूज करते हो, प्लस str, और उसके बाद दोबारा आप प्लस यूज करोगे, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगी,
कॉमा, कॉमा नहीं बल्कि इसके अंदर कुछ भी लिख दो, लाइक मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ पोजीशन। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से क्या कर दिया, टेक्स्ट लिख दिया, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगी, अपना टर्मिनेटर का साइन क्लोज। कंट्रोल एस। अब देखिएगा मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये एक पॉपअप मैसेज शो हो गया। ठीक है, तो वो क्लिक के ऊपर से क्या कर रहा है, स्क्रॉल टॉप करने का मतलब क्या है कि वो उसको फ्रॉम टॉप पे वो क्या कर रहा है, आपको एक पॉपअप मैसेज शो कर रहा है। और वो पॉपअप मैसेज क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, अलर्ट लगाया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इनफ है, इसी चीज को आप लोग कंटिन्यू करें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और फंक्शंस देखेंगे। डन। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अभी बैठ के क्या करना है, आप लोगों का अभी मेन टास्क ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी फंक्शंस पढ़नी है अपनी जे क्यूरी के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे इंप्लीमेंट करोगे।